जय हिंद। चलिए समझते हैं राजभाषा और मातृभाषा क्या है। मातृभाषा और राजभाषा में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह भाषा है जिसके द्वारा बच्चा, मातृभाषा मतलब माता द्वारा सिखाई गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। जो माँ के अपेक्षा उसका बच्चा भी वही भाषा का प्रयोग करे वह मातृभाषा होती है। अर्थात राजभाषा क्या है? राजभाषा वह भाषा है जिसके अंतर्गत हम अपने दस्तावेजों को, अपने पठन पाठन क्रियाकलापों को, अपनी शैलियों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, वह राजभाषा के अंतर्गत आती हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक मिलता है। अगर वही मैं बात करूं कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, तो वह अगर इसकी समतुल्यता की बात की जाए तो अनुच्छेद 343 में 3 पॉइंट दिए गए हैं। 3 पॉइंट के माध्यम से समझाया गया है कि राजभाषा क्या है। चलते देखते हैं अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अर्थात अनुच्छेद 343 में यह दर्शाया गया कि जो संघ की भाषा है, जो संघ की भाषा है और जो हिंदी लिपि देवनागरी की अंकों की जो भारतीय अंकों का रूप कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, तो वह दर्शाया गया कि वह अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप होना चाहिए। अर्थात दूसरा यह कहा गया कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात 1965 ईस्वी में जब संविधान लागू किया गया तो यह कहा गया कि संविधान जब से लागू हो रहा है उसके 15 वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था, जिसके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था, अर्थात 1965 के पहले प्रयोग किया जा रहा था, वही भाषा का प्रयोग 15 वर्ष 1965 के बाद 15 वर्ष की अवधि तक तब किया जाता रहेगा। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के कुछ समय के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त और हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त होगा। अर्थात इसमें कहा गया, मूलतः कॉन्सेप्ट को समझें कि जब संविधान लागू हुआ 1965 में, हम लोग जानते हैं कि संविधान लागू किया गया, तो उस समय यह कहा गया कि आज 1965 का दिन है और 1965 के दिन के बाद 15 वर्ष की अवधि के बाद इसको सुचारू रूप से हिंदी जब प्रचलन में आ जाती है तो वहीं इसको समाप्त करके अंग्रेजी भाषा का विस्तृत रूप देखा जाएगा। वहीं यह भी कहा गया कि जो इसका रूप होगा वह कैसा रूप हो सकेगा, वह किस भाषा में हो सकेगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि लिपि, अभी आपने देखा कि यह कैसी लिपि में होना चाहिए, अर्थात इसका देवनागरी, देखिए यह देखिए देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अर्थात लिपियां हमने पढ़ा रोमन लिपि, हमने पढ़ा चीनी लिपि, हमने पढ़ा ब्राह्मी लिपि, हमने पढ़ा ब्राह्मी लिपि से जो पैदा हुई है देवनागरी लिपि, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने देखा कि संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अर्थात समूहों द्वारा इसका परिवर्तन कर सकेगी। अर्थात जैसे मैं बात करूं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, चूँकि संविधान जब लागू हुआ उस समय सबसे ज़्यादा समझने वाले अंग्रेजी थे, सबसे ज़्यादा बोलने वाले भी अंग्रेजी थे, तो उस समय संविधान को हिंदी भाषा में अंगीकृत नहीं किया गया। उस समय अंग्रेजी का वर्चस्व ज़्यादा था, इसलिए जितने भी आर्टिकल थे, जितने भी अनुच्छेद थे, वह अंग्रेजी भाषा के में थे और उसी में रखा गया।
तत्पश्चात अगर मैं बात करूं तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा यह चेंज किया जाएगा, अर्थात चेंज करने का तात्पर्य है कि उसको उसमें हिंदी में परिवर्तित कर लिया जाएगा। वहीं अंकों के दौरान और अंकों के देवनागरी रूप का भी वर्चस्व बढ़ा दिया जाएगा। जैसे उस समय मैं बात करूं तो उस समय क्या था, उस समय रोमन लिपि थी, तो उस समय 1 2 का प्रयोग, 3 का प्रयोग, लेकिन हमारे यहाँ यह देखिए यह रोमन लिपि नहीं है, यह रोमन लिपि है, यह देखिए आपकी देवनागरी लिपि है, यह रोमन लिपि है। ठीक है, तो रोमन लिपि और देवनागरी लिपि इस प्रकार है कि रोमन लिपि में 1 2 3 का निर्माण है, वहीं देवनागरी लिपि में 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई का फॉर्मेशन निर्माण है देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 344 में कहा गया, अनुच्छेद 344 में कहा गया कि प्रयोजनों के उचित उपबंध कर सकेगी, अर्थात यह जो इसका विशिष्ट निर्वाद है वह उसकी भाषा में अंगीकृत कर ली जाएगी, अर्थात हिंदी भाषा का रूपांतरण हो जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में समझते हैं।